हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं पॉलिटी का, जो है कि यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या फिर यूनिटरी फॉर्म है, उसके बारे में आज हम करने वाले हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो स्टडी करते हैं जिसके बारे में। India is different from USA of United States of America USA, because in USA United States the federation is based on an agreement between different state and the state have the right to succeed from the union। आपको मैं अभी बता देता हूँ कि फेडरेशन क्या है, यूनिटरी क्या है। जो फेडरेशन है वो होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि जो अगर पावर बटी हुई है कि एक व्यक्ति के पास ना होकर के पावर्स जो है बटी हुई हैं, वो होती है जी फेडरेशन। अगर मैं बात कर लेता हूँ जी यूनिटरी के बारे में, तब वो क्या रहेगा जी कि एक ही व्यक्ति के पास जो है वो मोस्टली पावर्स हैं, वो यूनिटरी फॉर्म रहेगा। अमेरिका में तो जो है वो फेडरेशन है, ओके, एक जो है वो स्टेट्स के पास हैं कुछ राइट और कुछ राइट जो है वो राष्ट्रपति के पास है, दोनों के बीच में समझौता है। अगर कुछ कई जगह ऐसा है कि स्टेट्स अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता, ओके। तो ये फेडरेशन है, उसके पास कुछ पावर्स हैं, स्टेट्स के पास कुछ पावर हैं। अगर मैं इंडिया में देखता हूँ तो क्या है, इंडिया में फीचर बोथ हैं, फेडरल भी है इंडिया एंड यूनिटरी फॉर्म भी है। वो कैसे है मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ ये देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फीचर हैं, फेडरल के भी हैं एंड यूनिटरी फॉर्म भी है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पीएम बनता है, एक सीएम बनता है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि नहीं जी, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। तो देखते हैं जी फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फीचर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं पावर्स की बात करता हूँ तो अपने पास 3 लिस्ट होती हैं जी, एक यूनियन की लिस्ट है, एक स्टेट की एंड एक कॉन्करेंट लिस्ट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज़ बीन मेड एज पर द 3 लिस्ट। तो पावर्स जो है बटी हुई है वो 3 लिस्ट के हिसाब से है। एक यूनियन लिस्ट आती है जी अपने पास, एक स्टेट लिस्ट आती है अपने पास, और एक फिर आती है जी कॉन्करेंट लिस्ट आती है। तो अब देखो यूनियन में बढ़ चुका है, स्टेट में बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, फेडरल फीचर है। Unitary government in union government as well as the state government have the function strictly in accordance with the constitution। अब देखो, अब ये दोनों की दो गवर्नमेंट है अपने पास, एक स्टेट में है एक सेंटर में है। अब वो दोनों जो सरकारें हैं वो किसके हिसाब से चलेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगी। इससे ऊपर ये नहीं हो सकते, इससे ऊपर ये नहीं हो सकते, मतलब इनके पावर्स को जो है कंट्रोल किया गया, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकते ये। तो जाहिर सी बात है फेडरल फीचर है। दे कैन नाइदर अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नॉर ओवरराइड द डिक्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना तो वो एक दूसरे की पावर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर रहेगा वो बोलेगा कि जी स्टेट के पास ये चीज़ है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, संविधान में जो है संशोधन करो, ऐसा नहीं होगा। वो अगर होता है तो कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और दोनों के दोनों जो, ना तो स्टेट और ना ही सेंटर, वो दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ऊपर नहीं हो सकते, पावर पे कंट्रोल है, ये बात समझने की है, ओके। फेडरल फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली रिटन, बिल्कुल है जी, लिखा हुआ है। एन अमेंडमेंट टू इट मस्ट बी पास्ड द पार्लियामेंट एंड इफ अमेंडमेंट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बड़ी अच्छी बात समझने को है जी यहाँ पे। चलो फिर भी जो है वो सेंटर के मन में आ गया कि स्टेट के पास ये पावर है, हम इसको लेना चाहते हैं, चलो जी ठीक है आप लो। तो जाहिर सी बात है संविधान बनाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करते हैं, संशोधन करने के बाद बोल दिया गया कि ये चीज़ जो है वो अब हमारे पास रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है अगर उन्होंने बोल दिया कि वो चलो पास हो गया। जितने भी अपने स्टेट में सरकारें हैं, हर एक स्टेट में, ओके, तो टोटल में से 50% अगर स्टेट उस चीज़ को पास करते हैं तब उसको जो है वो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर वो माना जाता तो जाहिर सी बात है फिर तो सेंटर जो है वो कुछ भी हासिल कर सकता था, स्टेट से जो मन चाहे वहाँ से वो ले सकता था, अपनी पावर का फ़ायदा उठा सकता था। यहाँ पे पावर कंट्रोल है, फेडरल फीचर है। Like other federal states, our country also has an independent judiciary as an essential feature। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि अपने पास जो जुडिशरी है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल फ्री है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ना तो उसके ऊपर जो सेंटर का है ना ही स्टेट का है, ओके। वो बिल्कुल एक अलग बॉडी है, वो बिल्कुल एक अलग बॉडी की तरह जो है वर्क करती है अपने स्टेट में।
ओके, चलिए अब मैं आपको यूनिटरी फीचर के बारे में बता देता हूँ। अब तक तो हमने पढ़ा था फेडरल फीचर। फेडरल का मतलब जो जैसे बटी हुई थी पावर्स, कैसे एक दूसरे के ऊपर नहीं वो पावर अपनी थोप सकते, या फिर संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। अगर वो एक दूसरे से पावर छीनना चाहते हैं, सेंटर अगर छीनना चाहता है तो कैसे नहीं छीन सकता, उसको पास कराना पड़ेगा अबाउट 50% स्टेट की सरकारों से। इस तरीके से जो है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। बट यूनिटरी भी है, वो किस तरीके से है। अब देखो, इन फेडरेशन पीपल एंजॉय डुअल सिटीजनशिप। अब आप देखोगे जो फेडरेशन में एक तो स्टेट है जी, और एक होता है यूनियन, एक होता है सेंटर। तो फेडरेशन में दो हैं, तो यहाँ पे सिटीजनशिप क्या मिलती है जी, डुअल सिटीजनशिप होती है। बट इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ सिटीजनशिप है, मतलब एक चीज़ की बात की है, ये यूनिटरी फीचर बताता है। तो सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या फीचर बताती है, यूनिटरी फीचर बताती है, ना कि फेडरेशन वाला फीचर बताती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू द सेंटर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे सेना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो सेना है अपनी, ओके, डिफेंस सेक्टर है, ओके, फॉरेन सेक्टर है अपना। तो ये चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो किसके पास है, यूनियन के पास है। अब जो बचा कुचा है वो दे दिया जी स्टेट को। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर थी वो तो चली गई है जी यूनियन के पास, बचा कुचा है स्टेट के पास। तो ये तो यूनिटरी फीचर का ही हो गया ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो एक व्यक्ति के पास है, दूसरी बची कुची दूसरे के पास है। इम्पोर्टेंट जो थी वो तो आपने बांटी ही नहीं। तो ये क्या है जी, यूनिटरी फीचर है। द सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने फेडरल फीचर के बारे में बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तीन लिस्ट हैं जी, एक यूनियन की है, ओके, एक स्टेट की है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जी। आप देखोगे कि कुछ सब्जेक्ट यूनियन में है, कुछ स्टेट में है, और कुछ बच जाते हैं वो कहाँ पे है, कॉन्करेंट में। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके जो सब्जेक्ट हैं उनको कौन हैंडल करता है जी, यूनियन उनको हैंडल करता है। इसका मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट किसके पास है जी, यूनियन के पास है। तो यहाँ से ये क्या पता चलता है जी कि ये क्या है जी, एक यूनिटरी फीचर है जी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। रेजिडुअरी पावर बिलोंग टू द सेंटर। जो भी पावर बची हैं, जैसे जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें रह चुकी हैं वो किसके पास चली जा चुकी है जी, सेंटर के पास। जाहिर सी बात, यूनिटरी फीचर बन चुका है ना ये, ओके। एक चीज़ दूसरे के ऊपर जो है वो हाईवी हो रही है, उसी के पास सब कुछ कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है यूनिटरी फीचर बताता है। देखो ये दोनों के दोनों, इनका एक अलग एरिया है, यूनिटरी फीचर होना भी ज़रूरी है, फेडरल भी ज़रूरी है। हमारे संविधानकर्ता जो बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था, बड़े सोच समझ के साथ बनाया था। एंड उसके बाद फिर है जी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा संविधान है वो सेंटर के लिए भी सेम रहेगा और स्टेट के लिए भी सेम रहेगा। मतलब ये है कि एक ही संविधान जो है वो दोनों के लिए लागू होता है। अगर वही जो है संविधान स्टेट के लिए, वही सेंटर के लिए है, इसका मतलब एक संविधान जो दो चीज़ों को जो हैंडल कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, उसका यूनिटरी फीचर रहेगा। यूनिटरी का, यूनिट का मतलब क्या है, एक है, तो एक चीज़ जो है वो चाहे कितनों के भी हैंडल करे, ओके, तो वो उसका फीचर क्या रहेगा, फिर तो यूनिटरी रहने वाला है, ओके। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे जो संविधान का जो फीचर है एज एन, वो यूनिटरी है, ओके, यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और फेडरल तो हम देख ही चुके हैं, ओके। तो दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रखे गए हैं। एंड उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं यूनिटरी फीचर में ही और भी कुछ है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएट टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी वन। अब आपको बताया गया है कि अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, नेशनल इमरजेंसी क्या करेगी, सभी के ऊपर जितने भी स्टेट हैं, ओके, अगर वहाँ पे हो जाता है, किसी भी स्टेट में लग जाता है, या फिर अगर हम पूरे के पूरे देश में लगाएंगे, नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, तब क्या रहेगा कि सारा कुछ जो भी, चाहे कितनी भी स्टेट हैं, कि सब का जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाएगा जी, यूनियन के पास चला जाएगा। मतलब कि वो किसके पास चला जाएगा जी, प्रेसिडेंट के पास वो चला जाएगा। अगर प्रेसिडेंट के पास जा चुका है, इसका मतलब शासक सिर्फ एक है। और यहाँ से क्या बताता है अब यूनिटरी फीचर, ये यूनिटरी फीचर को ये बताने लगा है, ओके। इन फेडरेशन ईच स्टेट शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और पॉपुलेशन।
अब फेडरेशन में क्या होता है, जैसे सपोज ये अपना देश है जी, ओके, और इसमें जो है ये स्टेट हैं अपने, ठीक है। अगर इसमें ये 9 स्टेट हैं तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो सभी का जो है वो बराबर रहने वाला है, बराबर रहने वाला है हर एक का, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। बट अगर हम इंडिया में देखते हैं, ये बात फेडरेशन की है, फेडरेशन की बात है जी, कि हर एक स्टेट चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो साइज के हिसाब से छोटा है चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा है, बट अगर उसको हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे यूनियन में तो वो बराबर रहने वाला है। बट अगर हम देखेंगे कि यूनियन में किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, सबका अलग अलग है। कहीं पे आप देखोगे कि 70 सीटें हैं, कहीं पे देखोगे आप 40 सीटें हैं, कहीं पे आप देखोगे 10 सीटें हैं, कहीं पे देखोगे आप 3 ही सीटें हैं, ओके। तो हर एक स्टेट जो है वो बाय पॉपुलेशन बाय साइज जो है वो यहाँ पे इंडिया में वेरी करता है। तो ये फेडरेशन का तो नहीं था, ये इसका मतलब किसका बचा, ये यूनिटरी का फीचर बचा है। बट इन राज्यसभा इन इंडिया स्टेट हैज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आपको बता ही दिया मैंने, पॉपुलेशन के हिसाब से चलता है। बिसाइड्स द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा, और साथ में जो है वो प्रेसिडेंट के पास 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है जी, किसमें, राज्यसभा में, ओके। और ये फेडरेशन में नहीं होता, फेडरेशन में नहीं हो सकता है, ओके। द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो जो गवर्नर रहते हैं स्टेट्स के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट तो पूरी की पूरी यूनियन का जो है वो हेड है। इसका मतलब अब अगर हेड किसी व्यक्ति का अपॉइंट करता है तो उसके अंडर में है, अगर वो उसके अंडर में, तो हेड कौन रहा, सिर्फ एक ही, कौन रहा, प्रेसिडेंट। और अब यहाँ से फिर क्या आता है जी, यूनिटरी फीचर ये बताने लगा है, ओके। एंड उसके बाद फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल जुडिशरी, अ सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल क्रिमिनल एंड कमांड ऑल इंडिया सर्विस। मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल जुडिशरी, एक जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के अलग है सेंट्रल के अलग है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है, वो किसी के अंडर में नहीं है वो, ओके। इसका मतलब क्या है, ये यूनिटरी फीचर ये बताने लगा है। द अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनिफॉर्मली प्रिवेल्स ओवर द यूनियन एज वेल एज स्टेट। जो इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट के ऊपर भी है जी, और वही सेम जो है किसके ऊपर है, वही सेंटर के ऊपर भी है। तो एक बॉडी दो चीज़ों को होल्ड कर रही है, इसका मतलब वो क्या है जी, यूनिटरी फीचर वो हमको बताने लगा है, ओके। तो इस तरीके से जो है ये हमारा यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर रहा है जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको अभी यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो चुका होगा कि कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है, बट स्टिल हमारे पास अभी भी यूनिटरी फीचर है, और यूनिटरी फीचर के साथ साथ फिर फेडरल फीचर भी है। मतलब दोनों, अब एक चीज़ है, ओके, उसमें से जो इम्पोर्टेंट था हमने वो उठा लिया, अब दूसरे के पास गए तो दूसरे में से जो इम्पोर्टेंट था हमने वो उठा लिया। तो इस तरीके से बेस्ट क्वालिटी का जो है हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको दिया है। तो ये थी जी आज की वीडियो, ओके। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।